ज़रा सोचिए कि सभी के सभी बच्चे आप ही के क्लास के, ठीक है, वो पास हो चुके हैं, उनको रिज़ल्ट मिल गया, पर आपको नहीं दिया गया ना। क्यों नहीं दिया गया आपको पता है अच्छे से, पर होना तो चाहिए था आपके हाथ में रिज़ल्ट, पर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा है क्या मतलब कि टीचर जो है वो आपको कम पढ़ाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाते हैं? मतलब क्या है? मतलब कि आप अपने ही क्लास में रहने के बावजूद आप अपने क्लास में नहीं होते। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के बीच होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मटर गश्ती ना, स्कूल में बस स्कूल को नापने जाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि घूमने जाते हैं। आपको इस बात का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि आपके गार्जियन पर क्या असर पड़ा होगा कि सभी के सभी बच्चे आए हुए हैं, आप भी हैं, साथ में आपके गार्जियन हैं, साथ में उनके भी गार्जियन हैं। उनके हाथ में रिज़ल्ट दिया गया कह के कि भाई आपका बच्चा जो है वो पास हो चुका है, फर्स्ट डिवीज़न आया है, सेकंड डिवीज़न आया है और थर्ड डिवीज़न आया है, फलाना रैंक उसका है, पर आपके पिताजी को नहीं दिया गया। तो आपको समझना पड़ेगा ना। और ज़रा आप सोचिए कि ये जो आपने अपने दिनचर्या में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो आपको निंद्रासन जो लिया है आपने, हाँ, वो सही है क्या? 3 बजे से 5 बजे तक का जो आपने निंद्रासन लिया हुआ है ना, एक संकल्प ले लिया है कि भाई मुझे इस समय पर सोना है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि आपको बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जो हुआ है वो मेरे वजह से ही हुआ है। हमारे गार्जियन जो हैं उनको नीचे अपना सर जो है झुकाना पड़ा है। आपको इस बात पर थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। और ज़रा आप अपने आप पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ यही कहा आपसे कि ये रहे 4 प्रश्न जो कि आप ही के क्वेश्चन में आए थे, ठीक है, और फिलहाल जो है आप इसका आंसर कर दीजिए। नहीं हो पाया आपसे? हो पाया क्या? मतलब कि टोटल क्वेश्चन में जो है, टोटल टोटल जो क्वेश्चन आपका है ना, उसमें सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन को उठाया, उसमें से 4 प्रश्न दिए, आपको नहीं बना, आपसे नहीं बना। होना चाहिए था ना, आंसर तो आना चाहिए था, पर नहीं आया। आंसर क्यों आना चाहिए था? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, क्योंकि आपके टीचर ने पढ़ाया है, पर आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने याद नहीं किया। साइंस, एसएसटी, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं। मान सकते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, पर हिंदी तो हार्ड नहीं है, दिन भर में आप 10 बार पढ़ रहे हैं। इंग्लिश तो हार्ड नहीं है, स्कूल आपका इंग्लिश मीडियम है, पर आप इंग्लिश और हिंदी में क्रॉस लग गया आपका, फेल हो चुके हैं आप ना। कुछ दिन बाद आप जो है वो कंपार्ट का एग्ज़ाम देंगे। मतलब कि आप एक भाषा को भूल रहे हैं, आप उस चीज़ को भूल रहे हैं जो दिन भर में आप 10 बार बोल रहे हैं। एक्चुअली 10 बार छोड़ो, दिन भर ही बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं ना, स्कूल गए तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना, फिर भी आप भूल गए। आपसे एक छोटा सा जो है काम नहीं हुआ, आपसे लिखा नहीं गया। 3 घंटा होता है, आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इतने सही और इतने अच्छे हैं ना कि कहा नहीं जा सकता। मतलब कि 100 मार्क्स का है, 33 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है, चलिए 40 मान लेते हैं, 40% पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तो आपके 1 वर्ड वाले हैं, 20 क्वेश्चंस 1 वर्ड वाले हैं। लेटर है ना, एक एसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, फिर आपके क्वेश्चन में तीन तीन पैसेज दिए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर आपको करना है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन आंसर जो बुक वाले क्वेश्चन आंसर होंगे ना, अगर आप उनको छुएं भी नहीं ना, तब भी आप पास हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के हैं। जो पैसेज वाले क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है 2 3 मार्क्स का है, ठीक है। लेटर राइटिंग और आपका जो पैसेज राइटिंग है ना, पैसेज मतलब ऐसे राइटिंग जो है आपका, ठीक है, वो ऐसे राइटिंग जो है, वो जो लेटर है ना, वो तकरीबन आपको टोटल मिलाकर जो है 25 नंबर बनता है। तो पास तो आप हो गए, पर फिर भी आपसे इतना लिखा नहीं गया। और ये काम मात्र और मात्र जो है ना 1 से 2 घंटे का है, पर आपसे नहीं हुआ।
होना चाहिए था ना। मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, मैं मतलब क्या कह लीजिए, मैं वह हर काम करने को तैयार हूँ जिससे आप पढ़ें, ठीक है। एज अ टीचर आपके गार्जियन हर उस चीज़ को आपको दे रहे हैं जो कि ज़रूरी है, और पूरा कर रहे हैं हर वह फरमाइश जो कि होनी चाहिए थी आपकी, और पूरा भी कर किया जा रहा है ना। आपकी फरमाइश हो रही है, पूरा हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, पर जो गार्जियन आपसे चाह रहे हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है फिर ना। एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि जब हम किसी से लेते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसको देते हैं। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ना। तो अगर आपको मिल रहा है तो आपको तो कुछ देना चाहिए। और मांगा क्या जा रहा है आपसे? आपकी पढ़ाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा। वो भी आप ही का है, हमारा नहीं है। ज़रा सोचिए कि उस गार्जियन पर क्या बीत रहा होगा कि आपका रिज़ल्ट देखने के बाद स्थिति क्या बनी होगी। उस गार्जियन के दिमाग में क्या आया होगा कि भाई मैंने जो है तकरीबन 1.5 से 3 लाख रुपए जो है मैंने पढ़ाई में लगा दिए हैं, ओवरऑल पूरा का पूरा 1 साल का, ठीक है। अब मुझे दोबारा से लगाना पड़े उसी क्लास को पास करने के लिए, उसी स्टैंडर्ड को पास करने के लिए, तो मतलब स्थिति तो बहुत गंभीर है। ऊपर से आप ज़रा अपने आप को देखिए कि मैंने आपको जो जो बताया था वही वही एग्ज़ाम में आया है, कुछ अलग नहीं आया है ना। जितना मैंने बताया था उतना अगर आप करके जाते ना तो आप कम से कम पास हो जाते, ठीक है। जितना मैंने बोला था उतना अगर आप करके जाते तो आप पास हो जाते, पर आप नहीं पास हुए। चलिए, ये तो बात हुई आपके एक स्टूडेंट की, ठीक है, आपके मतलब हमारे स्टूडेंट की, ठीक है। स्थिति उसकी कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, और मैं मतलब उसे सिर्फ इतना कहना चाहता था कि भाई देख लो अपना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो है ना आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है। इस साल आप दोगे एग्ज़ाम, 2026 में जो है आप एग्ज़ाम दोगे बोर्ड का, और स्थिति अगर ऐसी ही रही ना तो आप पास नहीं हो पाओगे। आपके लिए सही नहीं है। आप जो सोच के बैठे हो 80% वो कभी नहीं आने वाला। अब बाकी जितने आप सब ऑडियंस हैं ना, उन सब से मैं यह चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा कमेंट करें ना, जिससे मुझे यह पता चले कि क्या आप खुद भी ऐसी कभी परिस्थिति में फंसे हैं, या फिर आपने ऐसा कुछ देखा है अपने बच्चों के साथ, या खुद आपने कभी एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो हमें सिखा रही होती हैं, बता रही होती हैं, दे रही होती हैं, पर हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं ना। अब बाद में पछताते हैं कि भाई हमको मिला नहीं, या हमको मिला तो हमने जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, ये जो दिमाग में आता है ना कि हमको मिला नहीं, एक्चुअली मिला, ठीक है, एक्चुअली मिला, परंतु हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। और जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। और ध्यान तो रिज़ल्ट पर होता है सिर्फ। मतलब कोई भी आदमी जो है मेहनत करना चाहता है, कभी भी जीवन के किसी मोड़ पर आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, पर यह चाहता है कि भाई उसको हर चीज़ मिल जरूर जाए ना। पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, नहाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, फैशन कर सके वो, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा तब मिलेगा ना, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जन्म से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हर चीज़ मिल जाता है, पर हमारा तो ऐसा नहीं है ना। मतलब कि अगर हम एक उदाहरण को लें ना, एग्जाम्पल लें अगर ना, तो अगर आप घड़ी को भी देखें ना तो उसके जितने कांटे हैं ना, वो सारे के सारे कांटे मेहनत करते हैं, तभी आपको समय बता पाते हैं, तभी वह समय पर रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हरकत में लाइए, अपने आप को थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका है खुद का डेवलप कीजिए, अपने आप को हरकत में लाइए, अपना काम कीजिए, और अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं अगर जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, और कहाँ तक सही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि हमारे पास नहीं है, और हमारे पास आ सकती हैं अगर हम उसे सही समय पर करें तब। अब ये कौन सी चीज़ें हैं? अगर पढ़ाई करेंगे तो फ्यूचर हमारा सही हो जाएगा, अगर पढ़ाई करेंगे तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, अगर पढ़ाई करेंगे तो बिज़नेस कर पाएंगे, अगर पढ़ाई करेंगे तो कॉमन सेंस दिमाग में डेवलप होता है, अगर पढ़ाई करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, अगर पढ़ाई करेंगे तो हम वह हर काम कर सकते हैं जो कि ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और फ्यूचर भी हमारा सेट रहेगा, पूरा का पूरा फ्यूचर जो है हमारा बना हुआ रहेगा, बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। वैसे ये जो पूरी की पूरी बात थी ना, वो मैं एक स्टूडेंट के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी क्या है ना, उसका कंपार्ट का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है ना। ऐसे ही मतलब जो मार्च में जो एग्ज़ाम होता है ना,
क्लास को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई आप इस 9th क्लास से जो है 10th क्लास में चलेगा। तो 9th में जो है वो मार्च महीने में एग्ज़ाम हुआ था, और मार्च महीने जब एग्ज़ाम हुआ तो इसका रिज़ल्ट आया, और सोचिए हिंदी और इंग्लिश में फ़ेल। ठीक है, मतलब जिस भाषा को रोज़ बोल रहे हैं, एक भाषा है ना, भाषा कभी जो है ना, कभी भी उसमें आदमी कोई फेल नहीं हो सकता, पर क्रॉस लग गया है, नहीं फेल हो गए हैं, कंपार्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कुछ दिन पहले ही कंपार्ट का एग्ज़ाम हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, और यह देखा गया है कि भाई कंपार्ट के एग्ज़ाम में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, किस लिए नहीं रहा है, वो तो वही जानेंगे, हम तो हर चीज़ नहीं बता पाएंगे। पर हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पे हम यह जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर पे प्रेशर होता है, पर 3 घंटे का प्रेशर तीनों घंटे रहेगा दिमाग पर, ऐसा नहीं है। शुरुआत के 1-2 मिनट 10 मिनट तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो कि आसान होते हैं, करने लग जाते हैं हम लोग। ठीक है, और मेरी यह आपसे थोड़ी सी मतलब क्या कह लीजिए रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब थोड़ा करिए। ठीक है, मेरे को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपना समय दीजिए। और फिर से मैं यही कहूँगा कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सारे लोग तो कह ही रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हर एक आदमी को चाहिए। ठीक है, और मुझे भी ग्रोथ चाहिए, मैं भी ऊपर उठना चाहता हूँ, तो और वो आपके मदद के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल इट्स अ हेल्प फॉर मी ना, फ्रॉम यू।